स्थिति बहुत ख़राब था, हम ठीक नहीं था वैसा पढ़ने। कौन सा सन था सर जब दिल्ली गए थे? 2007 में हम गए थे 2007। और मेरी उम्र कुछ ज़्यादा नहीं था, उस टाइम हम 14 साल के एज में थे। अच्छा। तो 14 साल के लड़का को ये हिम्मत आ जाना जो मैं बेगूसराय से जाकर दिल्ली में कुछ करूं, ये हौसला, ये हिम्मत का हौसला नहीं सर, इसको आप मजबूरी कह सकते हैं। जो हमारे युवा आज के डेट में झेल रहे हैं वही चीज़ मेरे साथ भी हुआ था। और पर डे हमारे बिहार के भाई जो बिहार के लोग हैं उनको डेली झेलना पड़ रहा है। से हमारे साथ भी वही हुआ कि मेरी पारिवारिक स्थिति ठीक नहीं थी, मेरी पढ़ाई के लिए खर्चा नहीं जुट पा रहा था। पढ़ाई तो छोड़िए, खाना कपड़ा के लिए हम लोग मोहताज थे। तो मेरे पिताजी बिजली मिस्त्री थे, उनसे ज़्यादा कुछ हो नहीं पाता था। तो उस टाइम हमने डिसीजन लिया कि पढ़ने से क्या फ़ायदा, जाते हैं नौकरी करने। तो इसीलिए हम स्टार्टिंग था मेरा दिल्ली पहुंचा। दिल्ली जाने के बाद एक गुमनाम शहर, गुमनाम ज़िंदगी, कुछ नहीं मालूम। वहाँ की लैंग्वेज अलग, भाषा अलग, बोलचाल, खाना अलग, सब कुछ अलग था सर। और एक पहचान भी अलग थी, क्योंकि दिल्ली में, आप दिल्ली का छोड़िए, मैं मेट्रो शहर हर जगह घूम चुका हूँ, कहीं पे भी हमारे बिहार के लोगों का इज्जत नहीं है सर। आप कई लोग हैं, मेरे भाई लोग हैं जो चाहे बड़े बड़े पोस्ट पर भी हैं, लेकिन बिहारी खुद को बोलने से कतराते हैं, घबराते हैं, छुपाते हैं। लेकिन आप गर्व से लिख रहे हैं जब मैं एक बिहारी हूँ, मौका देकर देखिए। सर, ये मेरा स्लोगन है कि मैं बिहार से हूँ, मुझे मौका देकर देखिए। ये इसलिए मैंने डाला था, जब मैं वो दिल्ली की सफ़र जो आपको मैं बता रहा हूँ सर, उस जगह पे जब मैं था तो हम लोगों को एक बिहारी लैंग्वेज, एक गंदा लैंग्वेज से लोग देखते थे, एक गंदे दृष्टि से। अरे बिहारी इधर आओ, ये करो वो करो। डेली का स्ट्रगल उतना ही है। वहाँ जो लोग रह रहे हैं वो डेली मर रहे हैं, पल पर डे मर रहे हैं। उनके अंदर कोई जरा सा भी खुशी नहीं है किसी के भी अंदर। वही हालात मेरा था। हम बोल तो रहे हैं सर, गुमनाम चेहरा, गुमनाम ज़िंदगी। एक किसी कंपनी में हेल्परी करना, वहाँ जाके रहना, वहाँ से पैसे बचा के अपने घर वालों को देना। अगर विकट स्थिति कुछ घर पे हो जाती है तो भी आना मुश्किल हो जाता है लोगों को। तो ये डर था, ये डर था और एक जोश था मेरे अंदर, कुछ करना है, कुछ दुनिया से अलग करना है। और ये बिहारी भाषा जो गलत दृष्टि से लोग देखते हैं उसको ब्रेक करना है। इसी कसम से आज मैं चल रहा हूं और इसको मैं अभी तक निभा रहा हूं। ईश्वर करे, अल्लाह करे, वाहिगुरु करे कि आप अपने मकसद में कामयाब हो और आपकी कामयाबी के पीछे कतार सी लगती जा रही है। ये मेरा ईश्वर से दुआ है। मधुसूदन जी, जब आप गए थे, क्योंकि आपका जो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ माहौल, मुझे लग रहा है कि कोई MBA करके लड़का यहाँ बैठ के ये मैनेजमेंट कर रहा है। सर, मैं कोई MBA होल्डर नहीं हूँ, बट मेरा एक्सपीरियंस रहा है। और मैं बता रहा हूँ सर, मैं अपने आप को मैं कोई बड़ा तार सिंह नहीं हूँ, कुछ नहीं हूँ। बस एक सोच है, एक मेहनत है और एक सबसे बड़ा चीज़ है मोटिवेशन। जब तक आप मोटिवेट नहीं होंगे तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। आपके अंदर जज्बा होना चाहिए हर चीज़ करने का। मेरे अंदर जितने भी लोग हैं, मेरे स्टाफ हैं, जो भी लड़के हैं, जो भी लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, सबको आप देख रहे होंगे, ये सब एक 20-25 के एज, युवा एज में है। तो मेरी चाहत है कि जो मेरे भाई जो बाहर जाके कमा रहे हैं उनको मैं यहाँ रोज़गार दूँ, मेरे से जितना हो सकता है। मेरी कमाई की टेंशन नहीं है हमको, हमारा परिवार चल गया, हो गया, बात खत्म है। मगर जो 10 भाई ट्रेन में सफ़र करें उनको मैं रोकना चाहता हूँ, उनको मैं यहाँ काम देना चाहता हूँ। और ये बिहारी स्लोगन जो है ना, हम बिहार से मौका देकर देखिए। लोग विश्वास क्या करते हैं सर आज के डेट में, ये कहते हैं कि ये जर्मनी का प्रोडक्ट है, ये यहाँ का प्रोडक्ट है, ये दिल्ली का कंपनी है, बड़ा कंपनी है, ये है वो है, ब्रांड है। हम कहते हैं हम बिहारी हैं और PR इंटरप्राइजेज बिहार का ब्रांड और बिहार बना के दिखाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, PR इंटरप्राइजेस नाम ही काफ़ी है काम के लिए। और सर उससे पहले मैं ये जानना चाहूँगा, जो ये आपने सर जब स्टार्ट किए थे, पेपर पे आइडिया आई होगी, तो प्रैक्टिकल पे लाने के लिए जो उस समय कुछ मित्र बंधु होंगे, क्योंकि हमें पता चली परिवार से कोई सहयोग नहीं था, तो ये जज्बा जो नहीं, मैं बेगूसराय में एक बिहारी हूँ, बिहार के लिए कुछ करूँगा और ताकि बिहार को एक ब्रांड के रूप में पेश करूँगा। सर, बेगूसराय के लाल मधुसूदन कुमार, एक समय था जो 60 रुपये नहीं होते थे, एक समय था जो 2 टाइम की रोटी का भी अभाव था, एक समय था जो कोई अच्छा मोबाइल, कोई अच्छा बाइक ले ले तो उसके लिए भी कहीं न कहीं सोचना पड़ता था, क्या मैं ले पाऊँगा या नहीं ले पाऊँगा। तो आज देखिए
कहते हैं ना, लहरों के डर से नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। और इन्होंने जो प्रयास किया, जो अभ्यास किया, जो कोशिश की है, वाकई में रंग लाए हैं। तो आप लोग भी अपना 100% देने का प्रयास कीजिए, क्योंकि अल्लाह ईश्वर उनके घर में देर है पर अंधेर नहीं, समय लगता है, लेकिन कामयाबी अगर आप किसी भी चीज़ को पूरे दिल से चाहोगे तो उसे मिलाने में सारी कायनात लग जाती है। और मैं उम्मीद करता हूँ हमारी ये छोटी सी मुलाकात से कुछ आप सीखे होंगे, कुछ हम सीखे हैं। तो मधुसूदन जी बहुत बहुत सर, सलाम आपके करते हैं। चैनल के माध्यम से एक आवाज़ उठाना चाहूँगा अपने युवाओं के लिए। लोग, मैं छोटा सा बात है, लोग सोचते हैं कि यार मेरा किस्मत ख़राब है, मेरा नसीब ख़राब है, हम जा रहे हैं, हम सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ आप एक चीज़ देखिए कि हमारे जो बिहार में बेरोज़गार लोग हैं उनकी संख्या कितनी है और रोज़गार कितना है अपने पास। उसके बाद आप गवर्नमेंट को भी दोष दे सकते हैं कि नहीं गवर्नमेंट हमको नहीं दे रहा, या फिर आपकी एजुकेशन हायर हो चुकी है तो आप नहीं कर पाते हैं छोटे मोटे जॉब। हम कहते हैं भैया आप कुछ भी कीजिए, कुछ भी कीजिए। आज सिंपल आप समझिए सर, हमारे दादा परदादा जो भी लोग थे वो ज़मीन बनाए, तो आज बिहार में ज़मीन का वैल्यू है लोगों के पास। तो हम कहते हैं आप रोज़गार डेवलप कर दीजिए। एक चाय का छोटा सा स्टॉल आप खोलते हैं, छोटी सी रेस्टोरेंट खोल देते हैं, तो 10 लोगों को रोज़गार मिलेगा। और आपका रिटायरमेंट फिक्स है कि रिटायर तो आप करेंगे ही करेंगे एक दिन, मगर रिटायर होने के बाद आपके लिए जगह बना हुआ है कि आप ओनर बन के बैठेंगे, ना कि नौकर बन के बैठेंगे। तो आपका वो बिजनेस एक, जैसे हम कहते हैं सर आप LIC मत करवाइए, पॉलिसी मत करवाइए, मगर एक बिजनेस ज़रूर कीजिए। उससे 10 युवा जो मेरे भाई बिहार से बाहर भटक के ट्रेन में कट के गिर जाते हैं, मर जाते हैं, उनके पिताजी माताजी मर जाते हैं, नहीं आ पाते हैं, हम हाथ जोड़ के आग्रह करेंगे भैया बिहार से बाहर मत जाइए। आपको जो करना है बिहार में कीजिए, ताकि बिहार के लोगों का भी डेवलप होगा। आप एक चीज़ ज़रूर देखते होंगे, लोग आपको नौकरी क्या नाम आप लीजिए कि हम फलाना जगह नौकरी कर रहे हैं, ये कंपनी में चले गए या ये सर गवर्नमेंट जॉब में चले गए, आपको चाबसी देंगे, आपके साथ बैठेंगे, आपको इज्जत करेंगे। अगर आप बोल देते हैं कि छोटा सा मेरा चाय का दुकान है, तो आपको कोई इज्जत नहीं करेगा। क्यों? कि माल उसको लगता है ये क्या है, कुछ नहीं है, इसका वैल्यू क्या है, कोई वैल्यू नहीं है। उसी नज़र से हमको लोग देखते थे और देखते आ रहे हैं, हमको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है सर। हमारा सोच सिंपल है, जो हम सोचते हैं, अपना जो मेरा सोच है, एक ना एक दिन बिहार को अलग रूप में देखेगा लोग। बिल्कुल, और एक ना एक दिन ये PR इंटरप्राइजेस बिहार को एक ब्रांड पेश करेगी। पढ़ाई लिखाई शुरू होता है तो उनको लगता है मेरा बेटा आगे जाके कोई अफसर बनेगा, कोई अच्छी जगह नौकरी करेगा। कोई भी पेरेंट्स ये नहीं कहते हैं कि मेरा बेटा बिजनेस करेगा और बिजनेस में सक्सेस करेगा। मैं अभी भी बताता हूँ सर, मेरे साथ जो भी लोग बैठते हैं मैं उनको यही बात बोलता हूँ, भैया आप कर क्या रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप चाहे आप सरकारी नौकरी कीजिए या प्राइवेट नौकरी, कुछ भी कीजिए, वो जनरेशन आप तक ख़त्म हो जाएगा। फिर अगला जनरेशन जो आपका है, आपके जो बाल बच्चे हैं वो भी नौकरी ही करेंगे, उनके भी बच्चे नौकरी करेंगे। मेंटलिटी सेट कीजिए, एक छोटा सा भी बिजनेस कर दीजिए, अगला दिन वो आपका FD से ज़्यादा काम करेगा। इसलिए हम बोलते हैं बिहार के युवाओं को मैं जगाता हूँ, भैया मोटिवेट होइए, अपना बिजनेस कीजिए। बिल्कुल, आज भी मुझे पता है कि अपने बिहार, UP, झारखंड, MP के जो युवा हैं, जो सरकारी नौकरी के लिए बेकरार रहते हैं, बेबस रहते हैं, वो सरकारी नौकरी के आस में ना जगे, बिजनेस का प्यास जगाए और एक नया मुकाम, नया मंजिल हासिल करे। और मैं बता दूं दर्शकों, जो मधुसूदन जी एग्जाम्पल हैं, जब ये आते हैं जब PR इंटरप्राइजेस, मैं तब से सोच रहा हूँ PR का फुल फॉर्म क्या है। सर PR का फुल फॉर्म कुछ खास नहीं है, वो समय आने पे बताऊंगा। PR का मतलब मेरा स्लोगन पहले प्यार। जो भी मेरे लोग हैं, मेरे PR में मेंबर हैं, रिस्पेक्ट, तो प्यार जो है बना हुआ रहे। और जितने भी मेंबर हैं मैं उनको फैमिली मेंबर ही मानता हूँ। उनके दुख में खड़ा होना, उनके सुख में खड़ा होना, उनके साथ ऑल टाइम रहता हूँ। आज खुशी है मुझे इस बात की कि मैं कहीं भी रहता हूँ तो मेरे जितने भी मेंबर हैं वो सबको एक ही चीज़ बोलते हैं, ये मेरा है, गर्व से बोलते हैं ये मेरा है। और ये चीज़ अच्छा लगता है सर। और मैं चाहता हूँ, ये एक मेरा PR इंटरप्राइजेज एक फर्म है, मैं इससे चाहता हूँ एम्प्लॉय नहीं, एम्प्लॉयर डेवलप करना। जो जितने भी मैनेजर रैंक पे हैं, जो भी लोग हैं, मैं उनको बोलता हूं कि आपको सीट पकड़ के बैठने नहीं दूंगा, मैं आपको एक ना एक दिन ट्रांसफ़र करूंगा, आप जाइए अपना बिजनेस करने। हमको दर्द नहीं है थोड़ा सा भी इस चीज़ से। सर मेरा टारगेट ऑफ मिशन है अंबानी, ग्रुप ऑफ अंबानी को जैसे लोग देखते हैं उसी तरह हमारे बिहार में
लोग देखेंगे। और बिहार के हमारा जो पीआर इंटरप्राइज, हम स्लोगन दिए हैं सर, ब्रांड ऑफ बिहार पीआर इंटरप्राइजेज, ब्रांड ऑफ बिहार। जो लोग गंदे नज़र से देखते हैं ना, वही बिहार को मैं गर्व से कहता हूँ, बिहारी हूँ रहूँगा। बिल्कुल बिल्कुल, हम सब बिहारी हैं, बिहारी थे और बिहारी रहेंगे। अब बहुत अच्छी लाइन है धीरू भाई अंबानी जी के, जो अगर आप गरीब जन्म लेते हैं तो आपकी गलती नहीं है, लेकिन आप गरीबी के रूप में मर जाते हैं तो ये आपकी गलती है। जो लाइन सदा आपके पास है, आप, मैं देख रहा हूँ यहाँ पर जो भी स्टीव जॉब एप्पल कंपनी के मालिक, वो भी कहीं ना कहीं एक टाइम में गरीबी था। सर ये सब चीज़ मोटिवेशन का इसलिए मैंने लगाया कि जो भी मेरे टीम मेंबर है, मैं उनको डेली एक फोकस दिखाता हूँ कि आप देखो और इसको याद रखो, क्योंकि आप अगर थोड़ा देर के लिए भी भूलेंगे ना तो आपका रास्ता कट जाएगा, वहाँ से आप भटक सकते हैं। इसलिए ये फोकस को देखने, मतलब अपने दिमाग को डाइवर्ट नहीं करना, अपने जॉब के प्रति सिंसियर रहना, अपने काम के प्रति सिंसियर रहना, कभी भी नहीं। मैं तो खुद ही बनाता हूँ स्लोगन, मैंने भी बनाया, हम आज पे नहीं अभी पे विश्वास रखता है। तो ये सब चीज़ है सर कि हमको लगता है कि हमारे युवा भाई जो बिहार के युवा हैं, इनमें ताकत है, ये कुछ करके दिखा सकते हैं। लहरों के डर से नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों के हार नहीं होते। सच्चे सपने वो हैं जो नींद में नहीं देखते हैं, अच्छे और सच्चे सपने वो हैं जो खुली आंखों से देखते हैं। और इस चीज़ को वाकई में आपने सत्य करके दिखाए। पीआर इंटरप्राइजेस का सर प्रोडक्ट क्या क्या बनती है आपके? हम लोग सर यूपीवीसी विंडो डोर्स में डील कर रहे हैं। अभी हमारा एक प्रोडक्शन यूनिट चल रहा है, इसमें 50 से 60 लोग अभी कार्यरत हैं और सब बिहार के हैं और सब 20 से 25 के एज में हैं, कोई भी बड़े एज के लोग नहीं है। अच्छा लगता है। और अभी मेरा दूसरा सेटअप भी चालू हो रहा है प्रोडक्शन का, उसमें भी लोग आएंगे और मैं बिहार के ही भाई को बुला रहा हूँ, आ जाओ सब बिहार से बाहर जितने भी हो, एकदम एक बिहारी पूरा देश पे पड़ेगा भारी। करूँगा आपके चैनल के माध्यम से, जितने हैं ना टाटा, अंबानी, बिरला, अडानी ग्रुप मत आए बिहार में, उनकी ज़रूरत नहीं है। वो जहाँ बैठे हुए हैं ना, उनको बिहारी चला रहा है। बिहारी ही सारे ग्रुप को चला रहे हैं। और वो सारे बिहारी जिस दिन लौट के आएंगे ना बिहार, उस दिन सारे ग्रुप ऑटोमेटिक यहाँ आएंगे अपने आप बिहार में काम करने के लिए। हमें उसमें किसी की सहयोग की ज़रूरत नहीं है, हमारे युवा भाई काफ़ी हैं इसके लिए, करने के लिए। सर अपना जो काम का प्रोसेस है, जैसे मान लीजिए मेरा घर गोपालगंज हुआ, सिवान हुआ, छपरा हुआ, क्या प्रोसेस है यहाँ से, किस तरह आप लोग वहाँ? सर हम लोग हर जगह ओवरऑल इंडिया सप्लाई दे सकते हैं। अभी अपना आपको खुशी होगा सर, अपना मटेरियल जो भी है ऑल ओवर बिहार, झारखंड, कुछ वेस्ट बंगाल, भूटान तक हम मटेरियल सप्लाई कर रहे हैं। और मेरा टारगेट है, बता तो रहे हैं सर कि हम सोच के ही बैठे हैं ब्रांड ऑफ बिहार।